5 मई का दिन और मार्केट सेटल हो चुका है। तो देख सकते हैं निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर 0.3%, बैंक निफ्टी 0.01% यानी 50 पॉइंट नीचे। ट्रेड लेने से पहले हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। वो 2 चीज़ें हम देखेंगे। चीज़ नंबर 1, पिछले चार्ट में क्या हुआ है उसका एनालिसिस। चीज़ नंबर 2, करेंट जो चार्ट बन रहा है मार्केट खुलने के बाद उसमें क्या हो रहा है। अभी मार्केट खुला नहीं है, प्री ओपनिंग सेशन हुआ है, इसको बाद में देखेंगे किस तरह का मोमेंटम है। यहाँ पे बात कर लेते हैं किस तरह का चार्ट बना है। ठीक है, जिस तरह का ये चार्ट बना है, इस वाले चार्ट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह का ये चार्ट बना हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे सेलर आए होंगे। ठीक है, लोअर हाई क्रिएट हो रहा है, सेलर आए होंगे। हालांकि यहाँ पे एक देख सकते हो कि लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, एक वेज पैटर्न टाइप का है, फिर भी बायर भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको देखते हुए ज़्यादातर सेलर आए हैं। मेरा ये मानना है कि इन सेलर को निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। बाद में जो भी करे, अगर मैं कहता हूँ कि इसको करने के लिए मार्केट ये करेगा, तो शुरुआती समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत में वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो भी सेलर है, इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस हो गया कि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया है पिछले सेशन में, उसमें हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आज के लिए। तो उसका हमारा कंक्लूजन निकला है कि हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। अब दूसरी चीज़, करंट चार्ट पे देख के हमें पता करना है कि हम क्या करें। ठीक है, तो करंट चार्ट जब खुलेगा, अगर वो ऊपर का ऐसा हमें मोमेंटम देगा तो डेफिनेटली हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। यानी कि ऊपर का हमको अगर सिग्नल देगा तो, अब वो सिग्नल कैसा होता है, क्या होता है, ये तो आपको धीरे धीरे मार्केट को एक्सपीरियंस करेंगे तभी आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट भी खुल चुका है, अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है। अभी तक ऊपर का सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, चार्ट अपडेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अपडेट हो जाएगा। मैं कोई भी वीडियो अब कटिंग वाला नहीं बनाऊंगा। जो इस तरह का वीडियो होता है फुल, वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वाला होता है, लंबा होता है। जिसको सीखना होगा वो देखेगा। मैं अपने यूट्यूब के चैनल के लिए नहीं बनाता हूँ ये वीडियो, मैं अपनी लर्निंग के लिए बनाता हूँ। तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ दिख रही है। हम लोग स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं 55,200 का, 55,200 की कॉल। ठीक है, मई मंथ की, और 55,100 की कॉल, और 55,400 का पुट, 55,500 का पुट। 4 कॉल और 4 पुट हमने ऐड कर लिया है। इधर हम कॉल डाल देते हैं, इधर हम पुट डाल देते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। जो चार्ट बन रहा है, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दे रहा है बाइंग के लिए। ठीक है, तो हम अपना जो है लॉन्ग का या फिर जो भी पॉइंटर है यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी तक कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बाइंग का ही समझेंगे सारी चीज़ें। निफ्टी में भी बाइंग जैसा ही दिख रहा है, अभी तक कुछ भी नेगेटिव नहीं है।
प्रीमियम देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रीमियम है। पुट हमको लेनी नहीं है, इसलिए पुट को देखना भी नहीं है। अभी के चार्ट के हिसाब से पुट का कोई प्लान नहीं बन रहा है, अभी भी बाइंग साइड पे ही दिख रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, स्ट्रेंथ आने देते हैं मार्केट में। ये जो भी कहानी गढ़ी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेलर को ट्रैप करने के लिए है, तो वेट करते हैं। सेलिंग की पोजीशन अगर बनानी है तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बाइंग की पोजीशन बनानी है तो वो कंपैरेटिवली थोड़े कम टाइम में हमको उसका सिग्नल मिल सकता है। कि निफ्टी तो दिखा ही रहा है स्ट्रेंथ, देखिए कितनी तेजी से नीचे गिरा है। और देखिए एक पहचान में आपको बता दूं, देखिए पुट उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है इस समय जितना तेजी से कॉल गिरा है, ठीक है, यानी कि बाइंग साइड का माहौल क्रिएट हो रहा है। वेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, बस मिलने ही वाला है सिग्नल, ये ऊपर जाने लगा है, इसको देख के तो हम नहीं लेंगे, इसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये ऊपर जाके नीचे भी आ जाता है, तो ये जो है वीकली एक्सपायरी वाला इंडेक्स है ना, अब ये बैंक निफ्टी की तरह खेल कर रहा है जैसे बैंक निफ्टी पहले खेल करता था। अभी बैंक निफ्टी में अभी कोई सिग्नल नहीं आया है, सेलिंग का तो बिल्कुल नहीं है, बाइंग का अभी आया नहीं, अभी तीस स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। इनको भी देखते रहें क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही आजकल चालाक हो गए। निफ्टी 50 जी, अब जैसे ये है, ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको देख के बहुत सारे लोग यहाँ पोजीशन बनाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम पुट नहीं बना सकते यहाँ पे, पुट में अभी थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा डाउट है मेरे को भी, पुट में डाउट है। अगर मार्केट नीचे जाना ही है तो थोड़ा टाइम देगा। प्रीवियस डे पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था, ऊपर गया तो देन नीचे आया था, इसमें भी ऊपर जाके नीचे गया था। और देखिए ओवरऑल मार्केट को नीचे जाना है, बट मेरा ये मानना था यहाँ पे जो सेलर है उनको हटा के जाएगा, ठीक है। तो उनको हटाए बिना अगर नीचे चला जाए तो फिर यार पहले तो देखना ही पड़ेगा, फिर ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं ले पाएंगे। उनको हटाने जाएगा तो हम कॉल की तुरंत बना सकते हैं, बट हटाने नहीं जाएगा तो पुट की ऐसे नहीं बन पाएगी। देखिए मार्केट कब ऊपर, कब किस डायरेक्शन को पकड़ता है। मान लीजिए मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, कब पकड़ेगा, जब ये कॉन्फिडेंस बंधवा देगा सेलर का, यहाँ पे सब सेल करके बैठ जाएंगे तब जाएगा ऊपर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसने जिन्होंने बाय किया था उनको निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर को भी क्रिएट कर रहा है, सबको लपेटता हुआ ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड नहीं ले सकते। वेट करते हैं। और ये इसको देख के तो मुझे स्ट्रेंथ दिख ही रही है, लेकिन इसके भरोसे पे तुरंत ट्रेड बना लूँ, ये तो गलत, एक गलत ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग में काम करने का एक गलत तरीका माना जाता है। अगर आप दूसरे को ऐसे करके देख लो, क्योंकि रेफरेंस लेके काम करना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज का मार्केट जो है बहुत ही तेज़ तरार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, फंसाने वाला, बहुत ही चकमा देने वाला इस तरह का हो गया है। जो आपका इंडेक्स में जहाँ पे आपको ट्रेड करना है आप उसी पे करो, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, पुट को देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है। अब देखो अच्छा खासा पुट बढ़ने लगा, ये 30 से भी नीचे चला गया, देखा कितनी तेजी से गिरी है। इसको देखा आपने, मैंने बोला था ना, सब कुछ मैं आपको समझाते आ रहा हूँ। ये जो इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है ये कभी भी धोखा दे सकता है, ये वीकली वाला है, वीकली एक्सपायरी, इसीलिए खतरनाक होती है। आप लोग सेबी को थैंक्स बोलो कि सेबी ने जो है एक्सपायरी घटा दी है, और सबसे बढ़िया ट्रेडर्स के लिए ये है, ठीक है। अब कंटिन्यूशन में जाने लगा है, अब कहीं ना कहीं पुट का सिग्नल शायद हमको दे दे, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा वेट करते हैं। इसने इस पॉइंट का ब्रेकडाउन दे दिया है, अगर यहाँ स्ट्रेंथ दिखी तो मैं बाई कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि इसने जो है अपने
क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। बाय तो अभी भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, जिस तरह से सेलिंग आई है ना, अगर सेलिंग थोड़ी सी और आई तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए अभी क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है, इसका डिसीजन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे कोई पोजीशन क्यों नहीं बना सकते बाय सेल की। यहाँ पे अभी भी जो है बाइंग का थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। हालांकि सेलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा पलड़ा भारी है, लेकिन बाइंग का दिख रहा है। क्यों? क्यों जस्ट अभी अभी जो है क्लोजिंग प्राइस का पिछले पिछला जहाँ मार्केट क्लोज हुआ उसका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ ज़्यादा सेलर आ गए तो मार्केट ट्रैप कर देगा उनको। सेलर आने की संभावना है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। है ना। एक बहुत बड़ा फैक्ट ये होता है कि गिरते जो मार्केट में आपको दिख रहा है उस तरफ की आपको ट्रेड बनानी चाहिए। अभी जो है मार्केट जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी थोड़ी देर पहले बाइंग का था, बाइंग जैसी स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन हम क्यों नहीं, लगता है ये जाम क्यों हो गया। लगता है कोई बड़ा मोमेंटम आ गया होगा, सर्वर है, सर्वर वो हो गया इनका, लगता है ऐसा ही होता है। एकदम झटके से अगर कुछ होता है ना, कोई कैंडल बनती है तो सर्वर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ब्रेकडाउन टाइप का हो जाता है। हुआ होगा कुछ, बड़ा कैंडल बना होगा। रिफ्रेश करने से भी कोई फायदा नहीं है इसको। काम तो ये तभी करेगा जब इसका जो है सब कुछ सही होगा, हिसाब किताब। ये मेरा नेट चला गया। ये मेरा ही नेट चला गया। Thank you for calling Catch-Your Broadband. Press 1 for games. Press 2 for support. This call will be recorded for monitoring and training purposes. Please hold while you are connected to the next available agent. Please hold while we are transferring your call to the next available agent. मेरे बॉक्स राउटर में लाल बत्ती जलने लगी है, डिस्कनेक्शन हो गया, इसको जल्दी सही करवाइए। हाँ हाँ, अभी रेड बत्ती जली है 2 मिनट पहले। हम्म, नहीं कोई नहीं, बस यही है मेरे पास। जल्दी करवाइएगा इसको, ठीक। तो कनेक्शन वापस आ गया है, मोबाइल से लगाया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमको लग रहा है ये ऊपर आने की कोशिश करने लगा है। देखो इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है।
फाइनली बनाया जाए कोई ट्रेड बाइंग का। चार्ट तो दिखे पहले, कैंडल कैसी बनी है। ब्रेकआउट तो किया यार। कैंडल तो बन गई है अपनी कॉल साइड की। ए यार क्या हो गया ये फर्जी। ट्रेडिंग में अगर ये सब चीजें हो ना, जहाँ पैसों का इतना ऊपर नीचे आगे पीछे होता है सब चीजें, वहाँ बहुत ही अनप्रोफेशनलिज्म लगने लगता है, पता नहीं क्यों। मटके का खेल तो है नहीं जो पंखे की लाइट चली गई, एक प्रोफेशनल चीज है। ओके सो वापसी चालू है। यहाँ पे मार्केट ने एक जबरदस्त सेलिंग दिखाई। यार सारे चार्ट खराब हो गए, पता नहीं क्या बनाया इसने, क्या किया। क्या यार। एयरटेल का 5G है, बताइए। भैया चलोगे आज के नहीं चलोगे? कुछ ज्यादा शातिर मार्केट टाइप का हो रहा है आज। ये चार्ट तो खुल ही नहीं रहा भाई, इसको किसकी नजर लग गई है? हैं? कंटिन्यूशन में जाने की कोशिश है मार्केट की। अब जो है मार्केट में रुकना जो है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा जो है मार्केट अब यहाँ से गिरने के मूड में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन बना देते हैं। 1212 का हमको प्राइस मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। अब क्यों बनाया है सेल का पोजीशन हमने, बाय का क्यों नहीं बनाया, उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अननेसेसरी अब वेट नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल मार्केट को नीचे आना था, ठीक है।
ओवरऑल मार्केट को नीचे आना था। हमारा ये मानना था कि यहाँ पे जो है लोगों ने इस चार्ट को देख के सेलिंग की होगी। मार्केट ने कंटिन्यूस गिरावट चालू कर दी और रिटेस्ट करके भी मार्केट फेल हुआ है, ठीक है। अब अननेसेसरी ऐसी सोच रखना कि ये ऊपर जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसमें मतलब जो ट्रेंड आपको जो मार्केट दिखा रहा है आप उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते हो। बस यहाँ तक ज़रूरी था रुकना। यहाँ भी फेल हो गया वो, हम रुके। फिर हमने सोचा कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, चलो यहाँ रुका जाए, यहाँ भी फेल हो गया। अब जब आपको दिख रहा है कि यहाँ भी नीचे जा रहा है और आप फिर भी ज़बरदस्ती अगर रुके हो, ठीक है, तो ये गलत, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग, ठीक है। जो आपको मार्केट दिखा रहा है आप कहते हो कि नहीं यार ज़बरदस्ती उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल है, हो सकता है मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद ये भी फेल हो गया, तो अब नीचे जा रहा है तो अब लो ना भाई। नीचे जा रहा है, अगर तुम अभी भी नहीं लोगे तो वही चीज़ हो गई ना कि अब सोचने लगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कर कुछ नहीं पाए, ठीक है। बहुत हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट फेल हो गया, यहाँ रिटेस्ट फेल हो गया, इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ फेल हो गया, अब नीचे कंटिन्यू कर रहा है। अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? अब बात कर लेते कि इस तरह का मोमेंटम क्यों आया हो सकता है। पहले यहाँ पे अपनी पोजीशन देख लो, ठीक है। तो ये पोजीशन आप देख सकते हो कि 50 का इसने तुरंत दिखाया। हम यहाँ पे आज इसको फिलहाल 100 पे मार्क करते हैं। इससे मार्क करने से कुछ भी नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस ऐसे ही कि हमारा कहाँ पहुँचा है प्रीमियम में देखने के लिए। अच्छा, हमारा ये मानना था कि यहाँ पे सेलर होंगे, सेलर आ गए होंगे, ठीक है। तो ये बात भी सही है, यहाँ पे सेलर आए होंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़े बहुत सेलर आए होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बायर आ गए होंगे सीधे सीधे ज़्यादा, ठीक है। थोड़े बहुत आए होंगे इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो एक ही कैंडल मार्केट ने बनाई जस्ट उसका रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगर ज़्यादा आए होते तो ये इसे कंटिन्यू करता, इन सबको निकालता, तब मार्केट नीचे जाता। लेकिन देख रहे हो मार्केट वहीं से नीचे आ गया, एक ही कैंडल बना के नीचे आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे, सेलर कम होंगे। एक कैंडल में सेलर निकल गए, जो निकल गए, बाकी जो बचे होंगे अच्छी पोजीशन वाले होंगे जिन्होंने बड़ा एसएल रखा होगा, पोजिशनल टाइप के रिटेलर जो है वो उन्होंने यहाँ पे बाइंग कर लिया होगी, जिस कारण से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया, ठीक है। ये बाद में पता चलता है, पहले नहीं। और ऐसा ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब अजम्पशन पे होता है, ठीक है। तो हमारी ट्रेड तो बन गई है, अब ट्रेड को मैनेज किया जाता है। भाई ट्रेड को मैनेज भी तो करना है कि अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस देना है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट, ठीक है। अच्छी बात यह है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा है। कभी भी देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है तो कभी फजूल में टेंशन नहीं लेना चाहिए, कभी टेंशन मत लें, ठीक है। मार्केट अगर जा रहा है, वन साइडेड हो रहा है, अच्छी बात है, जब तक कि आपके रिवर्स में ना चले कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टारगेट तक आराम से वेट किया सकता है। यहाँ पे क्या टारगेट हो सकता है? यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल ये दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे इस समय मार्केट जहाँ से वापस आ रहा है। तो इसको पहले मैं मार्क कर देता हूँ। एक सपोर्ट का लेवल ये है और एक उस लेवल की बात कर लेते हैं जहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये जो लो है ना, इसको मार्केट ब्रेकडाउन के बाद वापस आ सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लो है बहुत दूर। तो क्या इसके पहले मार्केट ये छोटे छोटे जो लेवल्स है ना, ये हो गए और ये यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जिस तरह का देखो चार्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टारगेट मार्केट आज दे सकता है, ठीक है। जी हाँ, अच्छा मतलब इस लेवल का 720, 820, 920 आराम से दे सकता है। इसलिए हम ये छोटे वाले जो है इन सबको हटा देते हैं। देखो ये इसने इसलिए यहाँ से लिया ना, मैंने एक लेवल खींचा था ना यहाँ पे, देखो वहीं से वापस आ गया ऊपर। इन लेवल का ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ले नहीं पाएगा, ठीक है। ये तो सारे चलेगा यार, चलो कोई नहीं, सारे जाने दो, मेन का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। इस लेवल के ब्रेक डाउन के बाद हम तुरंत अपना बुक कर सकते हैं जो भी है। अब बात कर लेते हैं लॉस। लॉस क्या हो सकता है इसमें? अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
पहली बात तो हम लॉस कभी जो चार्ट के हिसाब से नहीं रखते, ठीक है। चार्ट के हिसाब से लॉस रखेंगे तो फिर हो ही गया काम। पहला हमारा अपना प्रोटेक्शन देना है, वो हम देंगे इस स्विंग के नीचे, ठीक है। तो लगभग लगभग 80 पॉइंट का अपना एसएल आ रहा है। बहुत अच्छा एसएल है, बहुत अच्छी ट्रेड है, क्योंकि एसएल जो है अपना सही जगह पे है। वहां से मार्केट रिवर्स, वहां तक मार्केट आ गया तो डेफिनेटली फिर तो रिवर्स कर ही जाएगा, ठीक है। और अगर स्पॉट की चार्ट पे देखें, नौ 31 पे बनाया था हमने सेल का, ठीक है। ये सब पूरा ही चला गया शॉर्ट। इसमें अगर हम एसएल रखेंगे तो इस पॉइंट का रखेंगे, ठीक है। यानी कि लगभग 70 से 80 पॉइंट, तब भी हमारा एसएल बनेगा इसे रखने पे भी। इसका कलर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, ऐसे चार्ट में एक डर तो लगा रहता है कि कौन सी कैंडल एकदम से ऊपर बन जाए जिससे मार्केट जो है पूरा मतलब गिरने से पहले पूरा ऐसा ले जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा डर लगा रहता है। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का काम है, ठीक है। डर तो यहाँ पे कोई भी चीज़ का पक्की कुछ भी नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी पोजीशन बनी है तो कहिए 2 सेकंड में वो पोजीशन रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो डर का मतलब ये थोड़ी ना कि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं हम उसे कॉन्सेप्ट ही बदल दें। ऐसे तो एकदम वो हो जाएगा ना, गड़बड़ झाला जैसा, कि भाई कुछ भी फिर कर दे रहे हैं सब। हमें अच्छा लग रहा है उसमें भी डर लग रहा है, बुरे में डर लग रहा है। डर का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड लेते हो, बस हो गया। उस ट्रेड पे आपको जो है बिलीव करना है, एक नंबर। और उस ट्रेड का आपको जो है रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट का मतलब है अगर वो ट्रेड आपको लॉस दे दे तो रिस्पेक्ट आप अगर आप करते हो उस ट्रेड का तो लॉस लेके आपको एक्सेप्ट करते हुए निकल जाना है, बस इतनी बात है। प्रॉफिट दे देगा तो प्रॉफिट तो सभी को अच्छा लगता है, प्रॉफिट तो वैसे भी डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता। एक्चुअल में रिवर्सल आता नहीं है, इस तरह की ट्रेड में रिवर्सल नहीं आता। बट होता ये है कि अब सेलर देखे थोड़े थोड़े जिस तरह से गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा सेलर को बटोर रहा है ना। अब कभी कभी अगर तक मार्केट करता वही है जो उसे करना है, जाएगा नीचे ही, लेकिन ये क्या करेगा, इतने सारे रिटेलिंग में सेल हो जाती है यहाँ पे, मार्केट एक कैंडल में सबका सफाया कर देता है। वो कैंडल कभी अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकती है। कभी कभी वो कैंडल मान लो यहीं तक के लिए सफाया हो सकता है इनका, तो कभी कहो तो बहुत ही ऊपर तक बन जाए, ठीक है। समझने की बात है। तो क्या किया जाएगा, तो क्या उस कैंडल की उम्मीद में कि हम यहाँ पे बाई कर लें, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। मार्केट में ट्रैप हर जगह होता है। बट जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो वही करना पड़ेगा आपको। बस ट्रेड ले लो और वेट करो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ही अजीब तरह के मोमेंटम कर देता है, उससे कोई नहीं। लेकिन अब ये थोड़ी ना कि अब यहाँ पे आप बाई का लेके बैठ जाओगे उम्मीद में। मार्केट गिर रहा है, ये फैक्ट है, फैक्ट पे काम करिए, चार्ट जो बता रहा है वही होगा। अब जैसे मार्केट रिवर्सल में जा रहा है, ठीक है। यहाँ की एक लर्निंग
जो कि हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन हम फिर भी उस पर ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने इनको जो है ब्रेकआउट किया, फिर नीचे चला गया। तो यूजुअली इसमें होता यही है कि बायर आ जाते हैं, सॉरी सेलर यहाँ पे बायर आ जाते हैं, फिर से बायर आ जाते हैं उम्मीद में, तो बायर उनको निकाल दिया जाता है। अब मार्केट यहाँ से भी नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी होती बहुत कम है, क्योंकि यहीं पे ही सेलर की स्ट्रेंथ, मार्केट की मंशा दिख गई है कि वो आज नीचे आना चाहता है। अब यहाँ से आएगा तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो हमको डे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा भी। अब यहाँ पे बस वेट करना हमारा काम है, और अपने ट्रेड का रिस्पेक्ट हमको करना पड़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ट्रेड का और बार बार ट्रेड लोगे, उससे तो कुछ भी नहीं हाथ लगता है। ठीक है, कम से कम एक ट्रेड से आपके हाथ कुछ तो लगेगा। तो अब वेट करना है, उनका प्रीमियम देख लेते हैं। प्रीमियम ने घटना चालू कर दिया, 80 पॉइंट का है हमारा, ऑलमोस्ट 70 तक आ गया है। 30-40 पॉइंट का, ये इतना रुक क्यों रहा है आज? देखते ही देखते मार्केट में इनसिक्योरिटी तो बढ़ी है, और रिटेलर का देखिए यही दुख है कि उसका एसएल छोटा होता है। यही रिटेलर को मतलब एक बाउंडेशन होता है। अब उसकी अच्छी बात भी कहिए, बड़ी बात, अच्छी और सही बात भी, बुरी बात भी कहिए, ठीक है, और दोनों चीज़ें हैं। वो रिटेलिंग में ऐसे ही होता है, तो इसीलिए रिटेलर बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते। कई सारे रिटेलर हो सकता है इस वाले मूवमेंट में निकल गए हों। मेरे पास 80 का रेंज था, जब तक वो बचा हुआ है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जितने 30, 40 और 50 वाले हैं रिटेलर हैं, उनको मार्केट निकाल देगा। तो वैसे ही मेरा 80 है, तो किसी का 120 होगा, किसी का 150 और 200 भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए 1:1 में काम करना ज़्यादा सही रहता है। और आपका एसएल अगर जो है 80-100 के ऊपर है, तो ही एक मतलब सही माना जाता है, ठीक है। बाकी 30-40 वाले में ये रहता है कि फिर वो झटपट ट्रेड हो जाती है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्ट्रेंथ मार्केट ने दिखाना चालू कर दिया है, तो देखते हैं क्या करता है, ये एसएल लेता है या फिर ये गिरने से पहले जो सेलिंग कर रहे हैं उनको निकालने का एक वो है प्लान। सस्पेंडेड सस्पेंडेड। हाँ,
अरे बैकअप गोली मारो, बैकअप के चक्कर में तो सब खराब कर दिया गूगल ने। फोटो वोटो सब बैकअप कर दिया, स्पेस ही नहीं बचा। अब पूरा वीडियो अनकटेड होगा क्योंकि मुझे चीज़ों को अपनी रिकॉर्ड को देखना है। तो यहाँ से गिरना चालू हुआ है मार्केट, दोबारा से देख सकते हो कि मार्केट किस किस तरह से आपके ऊपर मेंटल प्रेशर डालता है। इसीलिए देखो मार्केट को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जिसने काम किया है उसको उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं। मार्केट में देखिए सीरियस होने वाली बात नहीं होती है, मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हमारे पकड़ से बाहर की होती हैं, तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे सिंपल बना दें, क्योंकि जो भी कहो हमारे लिए क्या चीज़ किस तरह से बिहेव कर रही है हमारा दिमाग होता है, ठीक है। मार्केट डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो तो है ही है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो मार्केट में होती हैं उसके चक्कर में अगर हम बूझने चले उसको तो बस हो जाएगा कल्याण आपका, समझ लो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने सेट ऑफ रूल्स है ना, उसके बिना आप मार्केट को विन नहीं कर सकते। अपने सेट ऑफ रूल बना दो, बस हो गया। ये आपके हाथ में नहीं है, बहुत ही ब्रॉड होता है, ये कुछ भी करता है। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी जो है उनका बस नहीं चला है, तो हम लोग तो बहुत ही छोटे प्लेयर हैं यहाँ पे, है ना, बहुत ही छोटे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम ये है कि बस अपना ट्रेड लेके बस शांति से बैठ जाओ और रिस्पेक्ट करो अपने ट्रेड की, बस हो गया, ठीक है। अभी कितना मार्केट हमको जो है पेशेंस टेस्ट ले रहा है, क्या करेगा एक्चुअल में हमको नहीं पता। और जिस तरह से रिजेक्शन बार बार दे रहा है, पोजीशन देख ले अपनी, अभी भी लॉस में ही चल रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात है कि काफ़ी दिनों के बाद आज इस तरह का मार्केट से जो है पाला पड़ रहा है। अभी तक मॉर्निंग की ट्रेड में मार्केट तुरंत फैसला कर देता था, अभी जो है मार्केट जो है ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अब एक्चुअल में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मार्केट करेगा क्या। यहाँ पे अब जो है 50-50 वाला मैटर बन रहा है, ऐसे होके वैसे हो जाएगा या ऐसे होके वैसे हो जाएगा, ये सब कहना बेकार है, क्योंकि अब जो मार्केट ने किया है उसका जो है 50-50 वाला मैटर में आ चुका है। क्यों? ओवरऑल तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है, बट अगर ये यहाँ से उठने की सोच लेगा तो उठ के ही रहेगा, उस पर तो हमारा बस है नहीं। और यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा के नीचे भी आ सकता है। क्लियर कट पोजीशन यहाँ नहीं बनी होगी, यही इसका कारण हो सकता है जिस कारण से मार्केट ने ऐसा किया। अगर ये मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता तो हम बाइंग की ट्रेड बना लेते, हमको प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। यहाँ से नीचे आने लगा, इसमें कॉन्फिडेंस था नहीं, इस लेवल का ब्रेकडाउन इसने कर दिया क्लोजिंग प्राइस का, इसमें कॉन्फिडेंस था नहीं, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट करने में फेल हो गया, इसमें कॉन्फिडेंस था, हमने उसमें ट्रेड बनाया। अब लगता है ओके, सो हमारा अभी एसएल 80 पॉइंट का हिट हो गया है, ठीक है। हिट हुआ है क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हो चुका है, ठीक है, एकदम नेक पे है। तो आप इसे क्या समझोगे, क्योंकि पेपर ट्रेड है, पता है इस पे क्या माना जाए, एसएल हिट है यही माना जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पॉइंट का जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे मैंने एक बार ये भी सोचा था कि अब बाइंग की पोजीशन बन सकती है, हालांकि तुरंत नहीं बना सकते क्योंकि रीटेस्ट में पास होना चाहिए, रीटेस्ट में फेल हो गया तो बाइंग का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता था बाइंग करने का, सेल का बनता था, हमने सेल का स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया। अब मार्केट देखो ऊपर जाने लगा है, ठीक है। इस मार्केट को थोड़ा समझने की अगर मैं कोशिश करूं कि क्या करना चाह रहा है,
वही है, आज का थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है। कोई नहीं, आज अपना ऐसा लेट हो गया है, ठीक है। तो वही था मार्केट में, अपना लॉजिक तो बहुत ही सिंपल था। और अपना जो एसएल था वो भी एक कोई नहीं कहेंगे कि बहुत छोटा था, ठीक है, ठीक ठाक एसएल था। तो वो अपना मार्केट ने एसएल जो है हिट कर दिया है। लॉजिक मैंने आपको पूरे वीडियो में, अनकटेड वीडियो है तो लॉजिक बताता जा रहा हूँ मैं। लॉजिक मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे कल नए सेशन में मिलूंगा ट्यूसडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।